हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? जे एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। अब जे एडवांस बिल्कुल पास आ गया है और जब तक जे एडवांस ना हो जाए एक ही थॉट दिमाग में रहना चाहिए, और वो क्या है? रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक जे एडवांस नहीं हो जाए ना, बिल्कुल रात दिन एक कर दो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। तो बिल्कुल रात दिन अंधाधुन मेहनत करो, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। राइट। सो इसलिए आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं जे एडवांस की ये सीरीज बना रहा हूं, जिसमें हम इतने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं और आज वापस से करेंगे। तो जे एडवांस के स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने कौन कौन से साल के कर लिए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 25, 24, 23 और आज है 22। सो जो मैं बात बार बार कहता हूं, आज वापस से मैं वही बात कहूंगा, एंड दैट इज जे एडवांस में नंबर लाना इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके। सो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन पे Br है, CH2OH, रेड फॉस्फोरस Br2 डाल रहा है, R बना रहा है। सो ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ R यूजिंग केरियस मेथड द अमाउंट ऑफ AgBr। ठीक है, सिंपल है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो भाई R बनाना पड़ेगा। तो R में क्या है? रेड फॉस्फोरस Br2, OH हट के Br लग जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में भी हमने देखा था ये। सो CH2Br ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, यहां ये Br, तो ये मेरा हो गया R। ठीक है। अब केरियस मेथड याद करो भाई, HNO3 डाल के जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन होता था, सारा का सारा मैं पीपीटी बनाता था। किसमें? AgX एज अ पीपीटी, AgBr, AgCl, AgI। राइट। सो अब मुझे निकालना क्या? अमाउंट ऑफ AgBr। तो जितना Br होगा उतने ही, अब ध्यान से देखो, AgBr के कितने मोल्स बनेंगे? जितने Br माइनस के मोल्स आएंगे यहां से, क्योंकि AgNO3 तो मैं हमेशा एक्सेस में डालता हूं। राइट। तो जितने Br माइनस के मोल्स आएंगे उतने ही AgBr के बनेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर मैं मास निकाल दूंगा। तो सबसे पहले एक काम करो, पहले इसके मोल्स निकालो। तो मोल्स ऑफ R विल बी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा भाई। 6 और 1 7, कार्बन कितने हैं? 7, हाइड्रोजन कितने हो? 1 2 3 4 5 6, और ब्रोमीन कितना हुआ? 1 2, Br2। ठीक है। तो ये मोलर मास कितना हो गया? 12 इंटू 7 कितना होता है? 84, और 6 कितना हो गया? 90, और ब्रोमीन का कितना है? 80, 80 दूनी 160, तो 90 और एक सेकेंड 160। ठीक है, कितना हो गया? 6, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 0 9 और 6 15, 250 हो गया भाई। ठीक है, 250। अब आर के मोल्स आए 1/250, तो ब्रोमीन के कितने हो जाएंगे? ब्रोमीन के हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ 1/250। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रोमीन है कितना? 1 और 2 दोनों। यहां पर वो वाली गलती मत करना, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। जब हम SN1 SN2 खेलते तो AgNO3 डाला तो ये वाला Br निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा, तब तो वो SN1 खेल रहा है। राइट। लेकिन यहां पर तो केरियस मेथड, जितना ब्रोमीन जितना भी है चाहे वो कहीं भी लगाओ, सारा का सारा निकलेगा। तो ये वाली गलती मत करना। राइट। ओके, अब यही मोल्स किसके हो जाएंगे? यही मोल्स AgBr के भी हो जाएंगे। राइट। अब AgBr के मोल्स भी इतने, तो मास ऑफ AgBr निकाल दो। अब कितना हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू 2/250 इंटू इसका मोलर मास। AgBr का कितना हो जाएगा? Ag का है 108 और Br का है 80, तो 188 आ गया। 188। अब इसको भाई सोल्व करो, तो मैं सोल्व करके बता देता हूँ। 2 इंटू 188 डिवाइड बाई 250, 1.5 ग्राम। ठीक है, सिंपल ही था, आई डोंट थिंक कि डिफिकल्ट था। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। तो मतलब मुझे तो मुश्किल नहीं लगा ये। ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो ये दिया है, अरे बाप रे, बहुत कम बच्चों ने दिया है। तो 2.76% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है इसका। ठीक है, 2.76। तो मतलब मुझे लगा नहीं था कि ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ठीक है, ओके, 2.76 बच्चों ने ही सही दिया है, मान के चलते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा गलती क्या हो सकती है यहाँ पर। मुझे लग रहा है यही वाली गलती करी है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने पूछी थी ये बात, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि यही वाला Br तो जाएगा, ये वाला Br नहीं जाएगा। अरे वो तो तब ना जब मैं AgNO3 डाल रहा हूँ, यहाँ तो मैं केरियस मेथड यूज कर रहा हूँ, इसमें जितना ब्रोमीन है सारा का सारा जाएगा। राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये वाली गलती करी है मैक्सिमम बच्चों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्या है? द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ठीक है,
तो क्लोरोबेंजीन है NaOH 623 केल्विन 300 ATM, तो ये तो वो वाला है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, फिनोल बनेगा, फिर कोंक H2SO4 देन कोंक HNO3। अच्छा अब देखो ये डायरेक्ट सवाल एनसीईआरटी से उठा रखा है, जहां पर वो कहाँ पिक्रिक एसिड बनाता है ना, पिक्रिक एसिड के पास ही कोई पैराग्राफ है, उसमें लिख रखा है एनसीईआरटी ने, नाउ अ डेज हम पिक्रिक एसिड इस तरह से बनाते हैं, राइट, और वही वाला दे रखा है। चलो बना के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले पहला डाला तो क्या बना आपका फिनोल, राइट, फिनोल बना। अब कोंक H2SO4, कोंक H2SO4 डालने के बाद याद करो भाई 2,4 2,4 2,4 होता था यहां पर, और 1 2 3 4 SO3H SO3H 2,4 डाइसल्फोनाइल फिनोल, ठीक है। ओके फिर आपका HNO3, फिर आप कोंक HNO3 डाल रहे हो ना, कोंक HNO3, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड ही बनता है। बस यहां पर क्या हो, इस वाले मेथड से वो एनसीईआरटी लिखता है ये चीज, इस वाले मेथड से परसेंटेज यील्ड ज्यादा अच्छी निकल के आती है बस। तो यहां पर आ गया आप OH, यहां पर आ गया आपका NO2, यहां पर आ गया आपका NO2, और यहां पर आ गया आपका NO2, ठीक है। ये मेरा बना Q। अब बताना क्या था Q में, द वेट परसेंटेज ऑफ Q, ठीक है, वेट परसेंटेज निकालना है Q का। सो दैट विल बी इक्वल टू मास परसेंट, एक ही बात है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू, तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 और 3 ही है, ठीक है, 3 × 1 मोलर मास। और इसका मोलर मास पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो भाई, कार्बन कितने हो गए 6, हाइड्रोजन तो 3 ही है, नाइट्रोजन कितने हो गए 3, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 4 2 6 और 1 7। तो भाई इसका मोलर मास आराम से निकालेंगे, ध्यान से निकालेंगे। सो 6 × 12 +3 × नाइट्रोजन का कितना होता है मैं तो भूल ही गया 14 +7 × ऑक्सीजन 16, तो ये आ गया 229, ठीक है, ये आ गया 229 × 100 परसेंटेज है ना, × 100। अब ये कितना आ जाएगा, सो 300 डिवाइड बाई 229। देखो ये तो लेबर वर्क है, ये तो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 1.31%, ठीक है, 1.31%। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मोल कंसेप्ट में शायद कोई गलती कर सकता है, बट इतना मतलब कोई ऐसा गलती करने वाला मोल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी नहीं था ये, ठीक है। चलो इसका वो बता देता हूं मैं, कितने % बच्चों ने सही किया है। तो सिर्फ 4.35, 4.35, ये भी इतना डिफिकल्ट था क्या, सिर्फ 4.35% बच्चों ने ही गलती करी है। तो भाई ये इतना आई डोंट, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या जो इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ठीक है। 4.35 इतने % बच्चों ने ही सही किया है। तो देखो 2022 में ना मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे ऐसे जिसमें न्यूमेरिकल इंटीजर वाले, तो मुझे लगता है कि ना जब ऑप्शंस नहीं होता ना तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। मैं पता है अभी जब मैं गया था ना तो मैं देखने गया था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ लगा ही नहीं कि इसमें डिफिकल्ट क्या ही था, ठीक है। एनीवे चलो 4.35 तो भाई डिफिकल्टी लग रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, बट आई डोंट नो इसमें डिफिकल्ट क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज पे जो मेरी नजर गई ना वो ये है, क्लोरीन का मास 35 दिया हुआ है, 35.5 नहीं ऑल दो से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी क्या है, अच्छा आखिरी तक वही मोल कंसेप्ट लगवा रहा है, बेसिक स्कीम होती है तो मोल कंसेप्ट की, फॉर्म्ड इन ग्राम इज, तो यील्ड ऑफ ABCD आर गिवन इन ब्रैकेट में जो दे रखे हैं। ओके ठीक है, तो पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं फिर मोल कंसेप्ट लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करा करो, ठीक है। ओके तो एसिटिलीन आयरन ट्यूब हो रेड हॉट, तो ऑब्वियसली ए आपका क्या बन गया बेंजीन, ये तो इतना बेसिक है, अब तो इतना ज्यादा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, राइट, इतनी बार आ रहा है। अच्छा ए में फिर ये एन प्रोपाइल है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, क्या बनेगा क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको हम कहते हैं बी। अच्छा बी से सी O2H3+, वही जो क्यूमीन से जो हम फिनोल बनाते हैं, इतनी बार जे एडवांस ने पूछ रखा है, इतनी बार, जेई में तो खैर हर चीज ही पूछ लेता है बहुत बार, बट मैं जे एडवांस की भी बात कर रहा हूं, ठीक है।
ओके, तो बी से सी, और इसमें क्या बनता था याद करो, फिनोल प्लस एसीटोन, और एसीटोन देखो माइनस करके लिख रखा है, इसका मतलब है जो सी है मेरा वो क्या है, फिनोल, राइट, सी है मेरा फिनोल, सी, एक सेकेंड, बेंजीन ढंग से बना देते हैं, फिनोल। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर रहा है वो, एस्टेरिफिकेशन, एस्टर बना रहा है इसका, राइट, एसिटाइलेशन बोल दो, डी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, OCO CH3। अब ये तो देखो रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे ना भाई, अल्कोहल या फिनोल के साथ एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन, याद आ रहा है, एस्टेरिफिकेशन, तो ये मेरा बन गया डी। अच्छा, अब लगाएंगे मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट ध्यान से लगाएंगे भाई। एसिटिलीन के कितने मोल्स लिए, 15, इसके मैंने लिए 15 मोल्स। अब देखो यहां पर ना, ये दो कौन सा सोल्व कर रहे हैं हम, 2022 ना, 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 में भी ऐसा ही गेम था, ठीक है। और मोल कंसेप्ट ना इस वाले रिएक्शन में इतना जबरदस्त लगता है क्योंकि ये है क्या, 3A से B, 3A से B, राइट, यहां पर 3 मॉलिक्यूल लगेंगे ना, 3A से, मतलब A की जगह 3X लिख देता हूं मैं, 3X से Y, भाई याद करो ना कि 3 एसिटिलीन लगेंगे एक बेंजीन बनाने के लिए, तो यहां पर मोल कंसेप्ट में बहुत बच्चे फंसते हैं। तो सबसे पहले ए के मोल्स कितने बनेंगे, डिवाइड बाय 3, राइट, क्योंकि इसके 3 में एक बन रहा है तो 15 में कितने बनेंगे, 5, तो मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5, लेकिन परसेंटेज यील्ड 100% नहीं है, 80% है, तो इंटू 0.8, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8 पंजे 40, 4 आ गया, हाँ है ना। अच्छा, अब ए से बी में कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना इन द सेंस 1:1 ही है, ठीक है, तो बी के मोल्स कितने आ जाएंगे, 4 इंटू ये भी 0.5, तो 4 का आधा कितना हो गया भाई, 2। अच्छा, सी के मोल्स कितने हो जाएंगे, यहां पर भी कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सी क्या है, फिनोल ना, तो इसकी भी कितना 50%, तो 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, अब ये 100% में है, तो इसके भी मोल्स कितने आ गए आपके, 1। चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसके 15 थे, तो 15 डिवाइड बाय 3, 5 होने चाहिए अगर 100% है, लेकिन है वो 80%, तो 8 पंजे 40, ठीक है। उसके बाद 40 का 40 कह रहा हूँ, सॉरी, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और 1 100%, ठीक है, सॉरी सी नहीं डी आएगा यहाँ, डी। अब इसका निकालना क्या था, प्रोडक्ट डी के मास निकालना है ना, ठीक है, सो मास ऑफ डी विल बी इक्वल टू 1 इंटू जो इसका मोलर मास है। अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, कार्बन कितने हैं, 6 7 8, C8, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 6 7 8 8, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ये तो निकाल ही लेंगे, 12 इंटू 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, और 96, और 8 कितने हो जाएंगे, 6 14, और 104, 104 और 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और 3 136, 136, तो 136 इज द आंसर, ठीक है। एक बार फिर भी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ भाई, मुझे अपनी कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती कर देता हूँ मैं। +8 + 32, चलो इस बार गलती नहीं करी, 136 है, तो 136 इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है, 136 इज द करेक्ट आंसर। चलो परसेंटेज देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये। सो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इसमें क्वेश्चन में क्या था ऐसा, 6.78% बच्चे ही सही कर पाए। हाँ मतलब एक ये वाली चीज तो थी, ये तो मैं मानूंगा कि भाई यहाँ पर ये क्लासिक गलती होती है, लेकिन ये 2022 वाला है, उससे 2021 में ये वाला गेम खेल रखा है, तो बच्चों को इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तो आ जाना चाहिए था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर गलती क्या हुई है बच्चों से, आई डोंट नो, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं कि इसमें क्या गलती हो सकती है। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता ए से बी जाने में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट गलती कर दियो, वो तो क्योंकि आगे से पता लग जाएगा कि क्यूमीन ही होना चाहिए, पता नहीं, तो बस मेरे को लग रहा है मोल कंसेप्ट में गलतियां हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी ऑर्गेनिक में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्या है भाई, कंसिडरिंग द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, ठीक है, वन और मोर देन वन करेक्ट है। सो सबसे पहले तो HVZ रिएक्शन करवा रहा है, तो P क्या हो गया तेरा, P, एक सेकेंड दूसरा मार्कर ले लेते हैं, तो P आपका क्या हो गया, HVZ है, नॉर्मल है ये तो, CH3 CH पे Br है ना, हाँ, और COOH, ठीक है, ये आपका आ गया P, मतलब ये कलेक्टिवली HVZ होता है ना। अच्छा, इसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, गैब्रियल थैलामाइड, राइट, गैब्रियल थैलामाइड, यहाँ पर
इसका जो है ये इस पे अटैक करेगा, फिर ये निकलेगा, फिर फाइनली यहाँ पर NH2 बन के निकलेगा, राइट। मैकेनिज्म तो नहीं दिखाने वाला मैं इसका, बट ये पता होना चाहिए ना। ये गैब्रियल थैलेमाइड है, तो यहाँ पर आपका Q क्या बनेगा, और देखो ये भी पता लग रहा है थैलिक एसिड ही तो बनता है आपका बाय प्रोडक्ट, या दूसरा प्रोडक्ट बोल दूं मैं गैब्रियल थैलेमाइड में। ओके, जब हम बेसिक या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, अच्छा उसके बाद बनेगा क्या, Q क्या बनेगा, यहां पर बस NH2 आ जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, CH3 CH NH2, और ये आपका हो गया COOH, ठीक है। ओके, तो P और Q निकाल दिया, अब देखते हैं। P कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग P क्या है, नहीं हो सकता ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कोहल में किसको कन्वर्ट करता था, कार्बोनियल ग्रुप को, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड को तो कर ही नहीं सकता, तो ये तो गलत। ट्रीटिंग P विद conc NH4OH सॉल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स Q, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो एप्लीकेशन है HVZ रिएक्शन की। हम कितनी सारी एप्लीकेशन देखते हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन यही है कि जब मैं मान लो मैंने डाला NH4OH, तो यहां पर दो चीजें हो रही है, एक तो एसिड बेस रिएक्शन, भाई NH4OH लिख दूं या NH3 लिख दूं एक ही बात है, ठीक है। एक तो एसिड बेस रिएक्शन, यहां पर सोल्ट बनेगा और यहां पर क्या लगेगा, NH2, ठीक है। तो पहले जो बनेगा वो बनेगा ये CH3 CH, यहां पर सब्सटीट्यूशन भी हो रहा है NH2, और आपका ये सोल्ट भी बन रहा है CO माइनस NH4 प्लस। अब इसलिए वो लिख भी रहा है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ऑल्दो अगर वो नहीं भी लिखता ना तब भी मैं मान के चलता कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बट स्टिल ज्यादा करेक्ट तो तभी होगा जब एसिडिफिकेशन कर दूंगा, तब जाके होगा। बिल्कुल बात सही है, ये HVZ रिएक्शन की एप्लीकेशन है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम यूज करते हैं ये ट्रिक, ठीक है। ट्रिक बोल दो या काइंड ऑफ ये स्कीम बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ये तो सही है भाई, ठीक है। ओके, ट्रीटिंग Q क्या है, Q वो है with a solution of NaNO2 in the aqueous HCl liberates N2, बिल्कुल बात सही। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, तो N2 तो रिलीज करेगा, इसके बाद क्या कार्बोकेटाइन बनेगा, और हम क्या बनाते थे, याद करो, अल्कोहल बनाते थे। तो जब आपने यहां पर ये NaNO2 HCl डाल रहे हो तो N2 निकलेगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन N2 निकलेगा, और कार्बोकेटाइन बन के कुछ भी हो सकता है, जनरली तो हम H2O का अटैक करवाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, राइट। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। P इज मोर एसिडिक देन एसिटिक प्रोपेनोइक एसिड, P क्या है मेरा, P तो ये था ना, हाँ P ये है, तो ये ज्यादा एसिडिक है प्रोपेनोइक एसिड से, हाँ माइनस आई इफेक्ट, ये तो नॉर्मल है, इसका तो भाई माइनस आई इफेक्ट, तो खींचेगा तो कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा। ये तो बिल्कुल मतलब टू बी वेरी फ्रैंक जेई मेन में भी नहीं दे सकता मैं, ये तो बिल्कुल बोर्ड लेवल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे को लग रहा है डालने के लिए बस डाल दिया, वरना इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी नहीं था, ये तो माइनस आई, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, सो द आंसर आ गया BCD, ठीक है। ओके, अगर अब हम इसका वो देखें कि कितने % बच्चों ने सही किया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 ना, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है बात मुझे तो समझ ही नहीं आ रही भाई। 2.05, एक बार लैपटॉप में भी चेक कर लेता हूँ, 2.05 सही देख रहा हूँ ना मैं, 2.0 ये बिल्कुल सही देख रहा हूँ, बट ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था। हो सकता है पार्शियल करेक्ट हो बहुत सारे बच्चों के, वो मैं डेटा लाना भूल गया, बट फुली करेक्ट में भी क्या दिक्कत थी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है बी वाला ऑप्शन हो सकता है, बट ये तो बहुत नॉर्मल थ्योरी में पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। सिंथेटिक एप्लीकेशन होती है तो HVZ रिएक्शन की। चलो भाई, मेरे को थोड़ा सा शौक लगा कि 2022 में बहुत पता नहीं, आई डोंट नो कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। एनीवे, चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी वन और मोर देन वन करेक्ट है, द करेक्ट ऑप्शंस इज आर। ओके, अब देखो ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन से कुछ ना कुछ पता लगता है, PRUSR, ठीक है, कुछ कुछ पूछ ही रहा है वो, तो ले देखिए सभी बताना है। अच्छा, क्या क्या होगा वो मुझे लग रहा है, जैसे देखो यहाँ पर डाइजोनियम दिख रहा है, डाइजोनियम के बाद वो शायद डाइजोनियम के बाद फिर देखो मेरे को ये भी दिख रहा है H3PO2, जो डाइजोनियम में H3PO2 डालते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस करता है उसको, और यहाँ पर देखो ये U दोनों में, यहाँ पर इथेनॉल, दोनों ही तो रिएजेंट यूज करते थे हम। तो मुझे लग रहा है कि डाइजोनियम बनवा रहा है यहाँ पर डाइजोनियम बनवाने के लिए, देखो यहाँ पर भी डाइजोनियम, यहाँ पर भी डाइजोनियम, तो ऑप्शन से थोड़ा पता लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर S मुझे लग रहा है डाइजोनियम, और डाइजोनियम बनाने के लिए पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा,
इसको रिड्यूस करने के बाद एनिलीन जो बनेगा उसमें मैं HCl NaNO2 डालूंगा, ये HNO2 डाल सकता हूं, ठीक है। तो जो स्कीम बन रही है वो ये है कि सबसे पहले P को पहले इसको रिड्यूस करो, ठीक है। तो Q जो आएगा ना दैट विल बी दिस। अब P बहुत सारे रिएजेंट हो सकेंगे, वो ऑप्शन देख के देखेंगे हम। तो NH2 और यहाँ पर CH3 पैरा है ना, हाँ। अच्छा अब फिर इसको डाइजोनियम में करो, ठीक है। तो S क्या आ जाएगा आपका, S आ जाएगा आपका डाइजोनियम, यहां पर आपका N2 प्लस, ठीक है, और यहां पर आपका CH3। अब S में अगर तूने पानी डाला, इसमें पानी डाला, तो T क्या आ जाएगा आपका, फिनोल, ये तो नॉर्मल है, फिनोल, और यहां पर CH3 ये आ गया आपका T। अच्छा U बनाने के लिए, U बनाने के लिए S से डायरेक्ट U के दो ऑप्शन होने चाहिए, मतलब 1 और 2, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पहले एक बार P और R देख लेते हैं, ठीक है, फिर U पे आएंगे। P और R देखो, P कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बिल्कुल करता है वो, तो P ये भी हो सकता है, P ये भी हो सकता है, तो और कहीं तो नहीं है ना P, नहीं, तो P दोनों का सही है ये, ठीक है। P ऑब्वियसली रिड्यूस कर रहा हूं, तो यहां पर मैं 18 HCl भी यूज कर सकता हूं या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी यूज कर सकता हूं, PD इथेनॉल, तो ये तो सही है, ठीक है। अच्छा R क्या होगा, NaNO2 HCl या HNO2, वो ही दोनों लिख भी रखे हैं, बहुत रेयरली वो ऐसे लिखता है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई एट द एंड इन दोनों के डालने के बाद बनता तो यही है, निट्रस एसिड, तो ये भी सही है। अच्छा और कहीं तो नहीं है R, P और R, ये रहा ना R नहीं, R ये नहीं हो सकता, R तो डाइजोनियम है, तो ये ऑप्शन गलत, एक भी गलत होते ही गलत करो, ठीक है। अच्छा अब S क्या होगा मेरा, ये है ना, Q के बारे में कुछ पूछा है, Q तो कहीं Q ये यहाँ पर है, लेकिन वो तो गलत ही हो गया ऑप्शन, तो Q के बारे में नहीं पूछ रहा है, S के बारे में पूछ रहा है, N2 प्लस CH3, N2 प्लस CH3, तो S आपका ये तो सही है। अच्छा और S ये भी सही है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं U, ऑप्शन से देखते हैं, देखो मेरे को क्या करना है, एक तो OH ग्रुप हटाना है और CH3 ग्रुप को क्या करना है, COOH, तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, OH ग्रुप नहीं हटाना, वो तो T है, S से बना रहा हूं ना U, तो N2 प्लस हटाना है और CH3 को COH में, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझको। पहले H3PO2 डालूंगा, जैसे मान लो मैंने पहले H3PO3 डाला, H3PO3 नहीं सॉरी H3PO2, तो क्या आ जाएगा, टोलविन, ये हट गया, सिर्फ टोलविन आ गया है ना, CH3, और फिर KMNO4 KOH हीट, राइट, ये तो याद आ ही रहा है, साइड चेन को, पूरा का पूरा साइड चेन को वो COOH में ऑक्सीडाइज करता था, राइट, तो ये भी सही है, तो ये सही है। अच्छा H3PO2 डाल दूं या इथेनॉल डाल दूं, दोनों ही रिएजेंट याद रखने हैं अपने को, और ये सेकंड वाला तो दोनों में सेम है, ये भी सही है। अच्छा T यही आ रहा है मेरा, OHCH3 ये भी सही है, तो इसके तीनों, हाँ तो BCD आ नहीं, ACD कह रहा हूँ सॉरी, ABC, ठीक है, D तो गलत हो गया ना, हाँ क्योंकि इसकी वजह से गलत हुआ, बाकी Q भी गलत ही है, Q भी गलत है, T सही है, हाँ T सही है वैसे, ठीक है, ये गलत है और ये गलत है, बाकी सारे सही है। तो काफी अच्छी रिएक्शन स्कीम थी, ऑप्शन देख के पता लग रहा था कि कैसे लेके जा रहा है वो, राइट, तो ऑप्शन देखना भी बहुत जरूरी है भाई। चलो इसका अब हम वो देख लेते हैं, कितने % बच्चों ने सही किया, तो ये है आपका 7 पॉइंट, इतने कम सिंगल डिजिट क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, 7.65% बच्चों ने ही, अरे मैं सिलेक्ट तो किया था, हुआ ही नहीं, चलो 7.65% बच्चों ने ही सही किया है, ओके ठीक है, मैं क्या ही बोलूं ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ट्रिक लगती है मस्त। सो मैच द कंपाउंड इन लिस्ट 1 विद द ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एनिलीन, तो यहाँ पर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, एडिशन कंपाउंड ब्रोमीन वाटर, PPT और FeCl3, ठीक है। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर तो पता ही है अपने को, एनिलीन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो और किसका पता होगा, ठीक है। ऑर्थोक्रिसोल, क्रिसोल क्या होता था, फिनोल, मतलब बेंजीन पे OH एंड CH3, तो ऑर्थोक्रिसोल है, तो यहां पर OH और CH3, ठीक है। सिस्टीन, सिस्टीन याद करो क्या होता था भाई, अमीनो एसिड, CH NH2COOH, मैं H यहां लगा देता हूं ऊपर ताकि जगह मिल जाए मेरे को, H, और सिस्टीन में क्या होता था, CH2SH, ठीक है, SH। और कैप्रोलैक्टम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप्रोलैक्टम हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं और पॉलीमर में भी पढ़ते हैं, राइट, कैप्रोलैक्टम। तो कैसे था कैप्रोलैक्टम, 7 मेंबर्ड रिंग
इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कह रहा हूँ सॉरी, नाइट्रोजन। तो ये ऐसे और ये ऐसे, एक सेकंड वापस बनाना पड़ेगा, एन, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे, तो ये कैप्रोलेक्टम हो गया हमारा। ओके, अब देखो मुझे ना सबसे पहले ना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वाले मेरे को बड़े पसंद आते हैं, ठीक है, और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो मुझे लगता है ओड वन आउट, ओड वन आउट मुझे दिखता है ब्लड रेड कलर। क्यों ब्लड रेड कलर के लिए? याद करो, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन तो बाय डिफॉल्ट चाहिए, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन तीनों चाहिए, और तीनों किस में दिख रहे हैं? इसमें तो नाइट्रोजन कार्बन है, इसमें तो नहीं, सल्फर नहीं है, इसमें तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों नहीं है, इसमें सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी और कार्बन भी है, तो ये तो ब्लड रेड कलर दिखाएगा, थर्ड का क्यू हो गया, और इसमें भी नहीं है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको पहले ये बता देता हूं, मैंने कैसे सोल्व किया था ये, ठीक है, क्योंकि आई लव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना समय बचता है ना। अब देखना, मेरे को सबसे अच्छा ही यही ऑप्शंस लगता है, ठीक है, तो थर्ड का क्यू, अच्छा क्यू और किसी के साथ तो मैच नहीं हो रहा, क्यू और किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि सल्फर नहीं है किसी में नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ थर्ड का क्यू है, तो क्यू किसी के साथ जब भी मैच हो रहा था वो भी ऑप्शन गलत। अब देखना ध्यान से, भाई वन के साथ क्यू है, गलत, मतलब थर्ड के साथ भी है लेकिन वन के साथ तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, वन पी, टू आर एस, थर्ड आर, फोर्थ का क्यू, ये भी गलत, भाई क्यू जो है वो सिर्फ थर्ड के साथ है, तो ये भी गलत, यहां पर फोर्थ के साथ हो गया। वन का क्यू, ये भी गलत, ठीक है, वन का पी, थर्ड का क्यू, बस आंसर आ गया, क्यू आंसर आ गया, बाकी सब देख नहीं रहा क्योंकि एबीसी कट गए एबीसी कट गए। स्टिल मैं आप लोगों को सारे ऑप्शन मैच करवा के दिखाऊंगा, बट एक चीज याद रखो, मुझे नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना है जी एडवांस में, बहुत कम टाइम होता है मेरे पास, तो अगर एक ऑप्शन से आ रहा है तो अच्छी बात है ना भाई, कॉन्फिडेंट रहो अपने आंसर पे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टिल एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है, जैसे डी आ गया तो थर्ड का वो कह रहा है क्यू और आर, थर्ड का क्यू भी है और आर भी है। अब एडिशन ऑफ कंपाउंड टू सैचुरेटेड, हाँ भाई सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एफरवेसेंस देगा, COH एफरवेसेंस देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर FeCl3 कुछ दिख रहा था तो ये फिनोल देगा, तो फिनोल कौन सा हो गया आपका? सेकंड का टी होना चाहिए, सेकंड का टी है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, कैंसिल, हाँ एग्जिट पे क्लिक हो गया था, सो सेकंड का टी है। अच्छा अब एनिलीन, अब देखो ये दिख रहा है, अब देखो ये ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, जो ब्रोमीन वाटर के साथ जो बनता है ना ट्राइब्रोमो एनिलीन, वो तो आप लोगों ने याद कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी स्पेसिफिकली बताता है वो चीज, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिनोल का भी जो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव है और एनिलीन का भी जो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव है, दोनों ही व्हाइट पीपीटी होते हैं, राइट। सो वन का तो आ गया एस, तो वन का एस। अच्छा पी भी कह रहा है, वो पी क्या है? पर्शियन ब्लू, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन। पर्शियन ब्लू के लिए क्या था? कार्बन और नाइट्रोजन साइनाइड, जो लेसाइनेट एक्सट्रैक्ट था वो तेरा क्या था? NaCN, तो उसके बाद FeSO4 कोंक H2SO4 डालने के बाद तो पर्शियन ब्लू बन ही रहा था, ठीक है। सो मुझे लग रहा है ये तो बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, ठीक है, चेक करते हैं। तो ये था, हाँ अब देखो मतलब मैं तो हैरान रह गया भाई, मतलब या तो बच्चों से हो ही नहीं रहे 2022 के ये एडवांस के, या बिल्कुल ही हो रहे हैं। सो 51.97%, तो आसान था, देखो कितना आसान था, राइट। ओके नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, सो द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। तो बेसिकली sp तब होगा ना जब डबल बॉन्ड, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आए तो बीच वाला कार्बन sp हो गया, तो वो कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड नहीं चाहिए मेरे को, 4 डबल बॉन्ड होने चाहिए लेकिन कॉन्जिक्यूटिव वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ओके तो कुछ कुछ करवा रहा है, ठीक है चलो देखते हैं। सो सबसे पहले सोडियम लिक्विड अमोनिया और ट्रिपल बॉन्ड, याद करो भाई किसमें? ट्रांस एल्कीन में, राइट। और यहीं पर अगर मुझे सिस एल्कीन में करना पड़ता तो H2 कोमा लिंडार्स कैटलिस्ट, तो सबसे पहले करते हैं, तो क्या हुआ इसमें? डबल बॉन्ड को तो कुछ नहीं करेगा और इसको ट्रांस, ध्यान से नंबरिंग कर लो, कभी ज्यादा कार्बन ऐड कर दो, वैसे कार्बन ऐड करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट स्टिल गलती ना हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4, और क्योंकि वो ट्रांस है तो 2 3 1 2 3 ट्रांस है तो ट्रांस बना दिया मैंने, ठीक है। ओके अब इसके बाद Br2 एक्सेस, Br2 ऐड कर रहे हो तो डबल बॉन्ड यहां पर भी Br2 ऐड होगा, यहां पर भी Br2 ऐड होगा,
तो थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूं, ठीक है, ओके, तो अब Br2 ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, और फिर यहां पर भी Br, और यहां पर भी Br, ठीक है। एल्कोहलिक KOH, अब देखो एल्कोहलिक KOH जितने भी HBr E2 हो सकता है करो, ठीक है। अब यहां पर देखो एक जो होगा, मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं, एक HBr यहां से निकलेगा, फिर एक HBr, देखो अगर तुमने यहां से निकाल दिया ना तो फिर मैं इसका निकाल नहीं पाऊंगा ना। इसका देखो, मान लो अगर तुमने ये यहां से निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन और यहां से Br, फिर इसका मैं कैसे बनाऊं, इसका मैं यहां बना नहीं सकता क्योंकि बीच में ये वाला कार्बन sp आ जाएगा। तो वो ये वाला नहीं कह रहा, दूसरे वाला कह रहा है कि भाई इसका यहां से निकाल, इसका यहां से निकाल, इसका यहां से निकाल, और कॉन्जुगेशन भी तो हो रहा है। और इसका जब तूने यहां पर कर दिया तो फिर यहां पर डबल बॉन्ड ना, तो सिंगल इसका यहां से आएगा। बना के दिखा देता हूं, ठीक है। चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। तो बना के दिखा देते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो ये ऐसे पहले आराम से बनाओ, ठीक है। अच्छा पहले इनका निकालो, फिर कॉन्जुगेशन, फिर यहाँ, और सारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। ये ऐसे, फिर सिंगल, फिर ये वाला निकलेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये वाला निकलेगा। तो ये बनेगा आपका, अच्छा नाम तो कुछ भी नहीं है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अगर मैं ये Br यहां से निकाल देता ना, हाइड्रोजन और Br, तो मैं इसका कैसे निकालता, फिर तो टेट्राइन 4 डबल बॉन्ड, टेट्राइन 4 डबल बॉन्ड कैसे बनाता, ठीक है। अच्छा अब वो इसका कह रहा है कि कितने आइसोमेरिक टेट्राइन बन सकते हैं, ठीक है। भाई सिस ट्रांस देखना, क्योंकि कायरल वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा है। जो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो तो सिस ट्रांस दिखाएंगे नहीं, ठीक है, वो सिस ट्रांस नहीं दिखाने वाले, ये टर्मिनल ये भी नहीं दिखाने वाला, हाँ ये दिखाएगा सिस ओब्लिक ट्रांस। तो जो टोटल इसके स्ट्रक्चर हुए, दो हुए, एक सिस वाला होगा इसका और एक ट्रांस वाला। सो द आंसर इज 2। साइक्लिक जो डबल बॉन्ड है ये नहीं दिखाते, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग में नहीं दिखाते, तो ये ध्यान रखो। तो ये वाला डबल बॉन्ड तो सिस ट्रांस नहीं दिखाएंगे, वो टर्मिनल हो गया वो भी नहीं दिखाएगा, यही एक है। और कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक ये रैंडम सा एल्काइल ग्रुप अलग है। इस कार्बन पे, एक सेकेंड, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और ये रैंडम एल्काइल ग्रुप, ये दोनों अलग है, तो सिस ट्रांस की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो द आंसर इज 2। चलो चेक कर लेते हो भाई कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है। मुझे लग रहा है मैक्सिमम देना चाहिए, तो कहाँ हूँ मैं, कहाँ देखना है, तो अरे बाप रे 7.88, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। 7.88% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है। मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ गलती हो सकती है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर एक बच्चा सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा ना, मुझे इस क्वेश्चन में तो दिख ही नहीं रहा। ये मतलब नाम देख के डर गए क्या हम, आइसोमेरिक टेट्राइन नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये देख के डर गए क्या हम। ये तो लॉजिक बना रहा है ना कि भाई अगर आपने यहां से निकाल दिया, तो अगर फिर इसका आपने यहां से निकाल दिया तो बीच में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ गया, तो वो कह रहा है कि वो नहीं होना चाहिए। भाई देखो ये वाला तो मेरे समझ के बाहर है कि इतने कम परसेंट बच्चों ने ही क्यों सही आंसर दिया है, बाकी बच्चों का गलत क्यों हो गया, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ CH2 मिथिलीन ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट formed from the following reaction sequences, ठीक है। तो सबसे पहले ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रहा है, तो एक सिमेट्रिक लग रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 सिमेट्रिक है, तो 2 मोल्स आएंगे किसके, CH3 CH2 CH2 CHO के, इसके 2 मोल्स आएंगे, ठीक है। अच्छा फिर KMnO4 एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एसिड में, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 COOH, अब क्या करवा रहा है, NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। NaOH इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, CO माइनस Na प्लस बनेगा, पहले सोडियम की सोल्ट बनेगी इस एसिड की, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस याद आ रहा है ना, हम तो सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का करते हैं, और होता क्या था उसमें, याद दिला देता हूं भाई मैं, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में RCOO माइनस Na प्लस का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो RR CO2 निकल गया, RR, तो R क्या मेरा, 1 2 3, 3 और 3 6 एन हेक्सेन, तो 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन, ठीक है। अब एन हेक्सेन का क्या करवा रहा है, अरे वंडरफुल,
ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जिसको रिफॉर्मिंग रिएक्शन भी कहते हैं हम, ठीक है। और कौन कौन से रिएजेंट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Cr2O3, V2O5, एक और था MO2O3, ठीक है। तीनों याद होने चाहिए अपने को। अच्छा, तो इससे क्या करेगा फिर वो बेंजीन बनाएगा, तो बेंजीन अगर मैंने बना दिया तो इट विल बी लाइक दिस। अच्छा, कई बार ना ये टेम्परेचर देख के भी याद आ जाता है, 773 केल्विन एनसीईआरटी लिखता है, या 770 केल्विन ले लो, एक ही बात है, और 10 से 20 एटीएम, राइट। तो बेंजीन बन गया आपका। तो नंबर ऑफ CH2 तो है ही नहीं यहाँ पर, ये तो CH है, एक CH है, कोई CH2 है ही नहीं, तो जीरो आएगा भाई, जीरो। वाओ, कभी कभी तो होता है जहां पर जेई एडवांस जीरो आंसर निकलवाता है, ठीक है, वेरी गुड, जीरो आंसर है। ओके, तो इसका देखते हैं भाई, कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। हाँ, तो कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है? अरे 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 अरे, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। 3.52%, ऐसा क्या है अब इस क्वेश्चन में? मतलब मैं कहां बताऊं, कहां गलती कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस में गलती करोगे क्या? कोई ऐसा रिएक्शन है जो हम पहले नहीं कर चुके? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है अभी, इतने कम परसेंट बच्चों ने सही किया है। उफ 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 उफ, कुछ मैं कोई भी आंसर नहीं है मेरे पास, या कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं क्या जस्टिफिकेशन दूं कि इतने कम परसेंट बच्चों ने क्यों सही दिया है और बाकी बच्चों ने गलत कैसे कर दिया? आई डोंट नो, ठीक है। ओके, 3.52, ये तो मैं शौक में चला गया, क्योंकि मुझे ये वाला रिएक्शन मतलब इतनी बार कर चुके हैं ये तो हम। चलो ठीक है, एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा कि इतने कम परसेंट बच्चे सोल्व कर रहे हैं। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जो मैंने वीडियो बनाई थी 2011-12 वाली, 2011-12 था ना, शायद 2011-12 ही था, एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मेरे को याद आ रहा है 11-12 ही था। एंड उसमें से भी शायद 2012 ही था, सेम ही क्वेश्चन था। उसमें 3 डबल बॉन्ड थे, 3 थे या 4 थे, छोटा स्ट्रक्चर था। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 है, थोड़ा बड़ा कर दिया, सेम ही टाइप का क्वेश्चन और ओजोनलिसिस ही करवा रहा होगा, ठीक है, और कुछ करवा ही नहीं सकता। और उसमें भी नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल मॉलिक्यूल ही पूछे थे उसमें भी, ठीक है। So the total number of chiral molecules formed from one molecule of P on complete ozonolysis, ठीक है भाई, complete ozonolysis करते हैं, सारे डबल बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि हम अच्छे से देख पाए, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान से देखना भाई। हाँ, ठीक है, तो ये भी डबल बॉन्ड तोड़ो, ये भी तोड़ो। अब देखो भाई, तो सबसे पहले जब ये डबल बॉन्ड तोड़ा तो क्या बनेगा? CH3, ये CH3, ये CHO, रिडक्टिव ही करवा रहा है ना, हाँ, ZnH2O, तो इसका हो गया। अब इसका क्या होगा? यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, कीटोन वाला, फिर ये ऐसे ऐसे, और यहां है OH, और यहां है मिथाइल, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है ना, ये वाला भी हो गया। अब इसका कैसे करेंगे? यहां पर ये डबल बॉन्ड O, फिर ये ऐसे ऐसे, यहाँ मिथाइल, और ये OH, और यहाँ ये CHO, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, यहाँ ऐसे ध्यान से करना होता है बस, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ OH, यहाँ ये मिथाइल, और ये ऐसे डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आओ, यहाँ पर क्या आएगा? CHO, फिर ये ऐसे ऐसे, यहाँ मिथाइल, यहाँ OH, और ये ऐसे, और फिर ये ऐसे डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस, ऊपर लिख देता हूँ प्लस, एक सेकंड, कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये ME तो लिखने की जरूरत नहीं है, मिथाइल, कौन से वाला कर रहा हूँ मैं? ये वाला कर रहा हूँ ना, और फिर ये ऐसे डबल बॉन्ड O, और फिर ये CH3CHO, ठीक है। हाँ, थोड़ा बड़ा था भाई, ठीक है। अब कायरल सेंटर ढूंढते हैं, क्योंकि और कोई कायरलिटी तो और कोई तरीके से तो दिख नहीं रही मेरे को, ठीक है। CH3CHO ना, इसमें ये तो अलग है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी ना। ये MEOH CHO, हाँ ये तो है, एक कायरल सेंटर है, तो ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, ये और ये अगेन सेम ही है, ठीक है, तो ये भी ना। ये इसकी मिरर इमेज ही है, ठीक है, तो ये कायरल सेंटर है, ये तो हाँ।
इसमें भी नहीं है, COCH3 ना, और ये भी नहीं है। तो कितना आ गया भाई ऑप्टिकली एक्टिव, एक और एक दो, ठीक है। सो द आंसर इज 2, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर, 2। टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स ना, हाँ 2। ओके, तो देखते हैं भाई कितने परसेंट बच्चों ने सही दिया है। हाँ आसानी था, देखो 24.43% बच्चों ने सही दिया है, राइट। 24.43% बच्चों ने, तो मुश्किल तो था ही नहीं, आसानी है। बस स्ट्रक्चर ध्यान से बनाओ। मैं तो सोच रहा हूँ ये भी अभी, ये नंबर भी अभी भी कम है, ये तो लगभग, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, 60% 70% होना चाहिए था। मुझे लग रहा है बस ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है तो बच्चों ने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वन और मोर देन वन करेक्ट इज आर है। द कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। ये तो इतनी क्लासिक स्कीम है, जे एडवांस पहली बार नहीं पूछ रहा। ये जे एडवांस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने पुराने भी क्वेश्चंस देख रखे हैं, तीसरी या चौथी बार पूछ रहा होगा। केवीपीवाई ने पूछ लिया, ओलंपियाड ने पूछ लिया, जेई मेन ने पूछ लिया, सबने पूछ लिया स्कीम, और एक क्लासिक स्कीम होती है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मतलब ये तो मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों ने सही करा होगा, एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो सही बनाया होगा, क्योंकि उसके बाद ये ऑप्शंस है ना, ठीक है। ऑप्शंस में स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर ये, तो इसको तोड़ दो। ये आई डोंट थिंक कि मुझे समझाने की जरूरत है कि पी में क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, ये एक C डबल बॉन्ड O, CH2 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 COOH, ठीक है भाई। ये तो इतनी क्लासिक स्कीम है, आई डोंट थिंक फिडल क्राफ्ट ही तो है ये, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन साइक्लिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो ये आ गया आपका P। अच्छा, P का क्या करवा रहा है, जिंक अमलगम HCl। तो कीटोन जो है यहाँ पर इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्या आ गया, CH2 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 COOH, ये आ गया आपका PQ SOCl2। अब SOCl2 थोड़ा सा ऊपर कर देगा, SOCl2 के बाद R बनेगा यहाँ पर, तो SOCl2 डाल दो, तो SOCl2, तो बेंजीन CH2 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 COCl, COCl, एक सेकेंड, ये थोड़ा ढंग की बेंजीन बना देते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 ना, हाँ 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये R हो गया मेरा, PQR। अब AlCl3, वो तो पता ही था, वो तो पता ही था। इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएगा, और क्या ही करवाएगा, ये तो क्लासिक होता है, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कितने मेंबर्ड रिंग है बस वो देख लेते हैं, उसमें गलती ना हो जाए। तो यहाँ से अटैक कराएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इट विल बी, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये R के बाद क्या बन रहा है, S के बाद जब आपने जिंक अमलगम HCl डाला, जिंक अमलगम HCl, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन कह रहा है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन, ऑब्वियसली, क्योंकि C डबल बॉन्ड O का वो CH2 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज जो वो पूछ रहा है, ठीक है। ओके, पहला ऑप्शन है कंपाउंड P एंड Q। P मेरा ये है, Q मेरा ये है, बोथ आर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, यहाँ पर भी COH है, यहाँ भी COH है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया मेरा। दूसरा, कंपाउंड S डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। कंपाउंड S, S S कहाँ है, S कहाँ है, ये डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर ना। कंपाउंड P एंड S रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन। P में हाइड्रोक्सिलामीन टू गिव द कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम। ये तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अमोनिया इट्स डेरिवेटिव। तो अगर कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हो जाएगा। P एंड S, P में कीटोन है और S में भी कीटोन है, तो ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। P एंड S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू, क्योंकि कीटोन है ना, तो वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करके कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम बना देगा। कंपाउंड R रिएक्ट्स विद, R क्या है, R क्या है, R ये है मेरा, ठीक है। कंपाउंड्स R रिएक्ट्स विद डाइअल्काइल कैडमियम टू गिव कोरस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल ना। टर्शियरी अल्कोहल नहीं, क्या होता है, डाइअल्काइल कैडमियम वैसे भी क्या आएगा यहाँ पर, अल्कोहल नहीं, कीटोन देता है वो डाइअल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो ये भी गलत आपका। सो द आंसर इज A एंड C इज द करेक्ट आंसर की, राइट, A एंड C। चलो देखते हैं भाई ये कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है। सो A एंड C, तो अरे 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 बाप रे,
1.81% बच्चों ने ही सिर्फ सही दिया है। आई मीन शोक। ठीक है, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। ठीक है, मतलब मुझे मतलब क्या था इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो देखो याद रखनी पड़ेगी ना वो, और जे एडवांस आजकल ऐसे ही पूछ रहा है। ठीक है, ओके देन दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो 2022 के बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। मैं हैरान इस बात पे हुआ कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन बहुत परसेंटेज जो बच्चों ने सही किया है वो बहुत कम थे। ठीक है, ओके देन इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो ताकि आप गलती ना करो, और जब भी इंटीजर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए और मोल कंसेप्ट लगाए, डरो मत। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान रखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का, और मोलर मास को ढंग से कैलकुलेट करो। कुछ बच्चे तो इंक्लूडिंग मी मोलर मास की गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे 2022 था ना ये, हाँ 2021 की भी मैं जल्दी बना दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री, राइट। ओके देन, थैंक यू सो मच।